Hello students, today we will study about very short question answer chapter 4 heat class 7 NCERT science कि स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर कि थर्मामीटर की टू टाइप्स के नेम बताने हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये टू टाइप्स होती हैं स्टूडेंट थर्मामीटर की। एक थर्ड टाइप और भी होती है, कोई भी टू टाइप्स के नेम हम लिख सकते हैं। थर्ड टाइप क्या है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इसकी हेल्प से क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो थ्री टाइप में से एनी टू टाइप्स का नेम हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए एटमॉस्फेयर कि हमें अपने आसपास की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो इसके लिए हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिसे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसी को फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टू स्केल्स बने होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से हम किसी भी एक स्केल की रीडिंग का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, विच स्केल आर यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर कि आजकल किस स्केल का यूज किया जाता है? सो स्टूडेंट्स, सेल्सियस स्केल का आजकल यूज होता है, लेकिन इससे पहले फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया जाता था। लेकिन आज भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते समय फ़ारेनहाइट स्केल का यूज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों स्केल्स में से किसी का भी नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड कि क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग है स्टूडेंट्स, वो कैसे नोट की जाती है? इन ए हॉरिजेंटली पोजीशन, उसे हॉरिजेंटली पोजीशन में रखते हुए। हॉरिजेंटली पोजीशन क्या होती है? दिस इज हॉरिजेंटली पोजीशन लेफ्ट से राइट, यानी उसे हम अपनी आँखों के सामने इस तरह से सीधा होल्ड करेंगे और इसे हॉरिजेंटली पोजीशन कहा जाता है और रीडिंग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर रीड कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रीडिंग है उसको कैसे नोट किया जाए? इन वर्टिकली अपराइट पोजीशन कि हम उसे वर्टिकली इस तरह से अपराइट, इस पोजीशन में हम उसे होल्ड करेंगे और वह सीधा होना चाहिए अपराइट, और रीडिंग नोट की जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम द मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर कि थर्मामीटर में स्टूडेंट्स कौन सी मेटल यूज होती है? मरकरी मेटल। मरकरी एक मेटल होती है स्टूडेंट जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो थर्मामीटर में इसी मेटल का यूज होता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा यह मेल्ट होकर स्केल में उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। आजकल तो स्टूडेंट जो थर्मामीटर आ गए हैं उसमें मरकरी का यूज भी नहीं होता। पहले के टाइम जो ग्लास के थर्मामीटर होते थे उसमें मरकरी मेटल का यूज होता था, लेकिन आजकल कौन से आ गए स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया है, इन विच थर्मामीटर मरकरी इज नॉट यूज्ड कि किस टाइप के थर्मामीटर में मरकरी यूज नहीं होती? सो स्टूडेंट, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में किसी में मरकरी का यूज नहीं है, क्योंकि उसमें जो स्केल है वो एक डिजिटल मीटर लगा होता है, उसी में रीडिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट कि जो हीट के कंडक्टर्स हैं उनके एग्जांपल दीजिए। सो स्टूडेंट्स, कॉपर, आयरन, स्टील एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर का काम करते हैं। ज़्यादातर इसमें मेटल्स हैं। इनमें से स्टूडेंट्स जो कॉपर मेटल है वो हाईली कंडक्टर होती है, उसमें से बड़ी तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट, कि ऐसे एग्जांपल जिनमें हीट ट्रांसफ़र ईजिली नहीं होती, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो फ्राई पैन होते हैं उनके जो हैंडल हैं वो वुड के या प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि इनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, ये हीट के इंसुलेटर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अच्छे से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 4 का ऑनलाइन क्लास टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न कर लें, उन्हें अच्छे से समझ कर लर्न करें, ताकि आप ऑनलाइन क्लास टेस्ट अच्छे तरह से दे सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।